नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, अगर आप या आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन या फिर विकलांग पेंशन यानी हैंडीकैप्ड पेंशन या फिर निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन का लाभ मिलता है तो आपको यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम सभी पेंशन लाभार्थियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक गुड न्यूज देने वाले हैं हम सभी पेंशन लाभार्थियों को, फिर चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हो या फिर विकलांग पेंशन के लाभार्थी हो या फिर निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन के लाभार्थी हो। सभी को खुशखबरी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को गुड न्यूज देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। अप्रैल मई जून 2025 की जो वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है और निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन है, इसका सभी लाभार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। फिर चाहे आप विधवा पेंशन के लाभार्थी हो या विकलांग पेंशन के लाभार्थी हो या फिर ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हो, आप सभी की पेंशन जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जो विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं और जो विडो पेंशन के लाभार्थी हैं, मैं ये बात आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, मैं आपको प्रूफ के साथ वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि किस डेट में आप सभी के बैंक खाते में पैसा क्रेडिट होना शुरू हो चुका है, किस डेट में आप सभी के बैंक खाते में पैसा क्रेडिट हो चुका है। उसका प्रूफ भी हम आपको वीडियो में आगे देने वाले हैं और आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से खुद ही चेक कर सकते हैं। हम आपको प्रोसेस भी बताएंगे कि अगर अभी तक आपको बैंक की तरफ से मैसेज नहीं आया है, आपकी पेंशन आपके खाते में 3,000 रुपए क्रेडिट नहीं हुई है, तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं उसका भी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। आप जस्ट 1 मिनट के अंदर अपने मोबाइल के माध्यम से ही चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसा क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ। और अगर पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, आपकी पेंशन नहीं आई, तो किस कमी के चलते आपकी पेंशन नहीं आई, आप उस कमी को भी देख सकते हैं। और उस कमी को जैसे ही आप दुरुस्त कराएंगे तो सारी पेंशन आपकी एक साथ आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगी। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं और जो निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं, उनके खाते में जो पेंशन है 25 जून से पहले ही सरकार ने ट्रांसफर कर दिया है। जी हाँ, मैं उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो भी लाभार्थी हैं, चाहे वो विकलांग पेंशन के हो या फिर निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन के लाभार्थी हो, उन सभी की पेंशन 3 महीने की अप्रैल मई जून 2025 की 3,000 रुपए उनके बैंक खाते में 25 जून से पहले पहले ही क्रेडिट कर दिए गए हैं। आप लोग ये विडो पेंशन के लाभार्थी है, इनका आप लोग ये देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 25 जून से पहले ही इनके बैंक खाते में, नीचे आप लोग देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं 3,000 रुपए, उसके ऊपर आप कॉर्नर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये विडो पेंशन का लाभार्थी है। 19 जून को यहाँ पर अप्रूवल मिल गया था और आप लोग देख सकते हैं कि 25 जून से पहले पहले इनके बैंक खाते में पैसा क्रेडिट हो चुका है, जिसका यूटीआर नंबर, बैंक में क्रेडिट की डेट, सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही हैं। मैंने कुछ चीजें सिक्योरिटी की वजह से ब्लर कर दिया है, बाकी इसमें सारी डिटेल शो हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं, तो ये तो हो गई जो विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं और जो विडो पेंशन के लाभार्थी हैं, उनकी पेंशन 25 जून तक क्रेडिट कर दी गई है। कोई भी लाभार्थी बचा नहीं है जिसके फार्म में अगर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, जिसको पेंशन मिलनी थी उसकी पेंशन भेज दी गई है। अब इसके बाद बात आती है वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन की, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लाभार्थी है। 50 लाख से भी अधिक ऐसे लाभार्थियों की संख्या है वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की, बहुत बड़ा नंबर है। दोस्तों, सरकार ने पहले ही कहा था कि हम जून के अंत तक इनकी भी पेंशन जारी कर देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई और 5 जुलाई, आज 5 जुलाई है, आज तक सभी की पेंशन भेज दी गई है। आप लोग ये भी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थी हैं, इनको 3 जुलाई को पैसा भेजा गया है, 3,000 रुपए आप लोग देख सकते हैं, और 3 जुलाई को इनके बैंक खाते में पैसा क्रेडिट हो चुका है। जिनकी पेंशन आज जारी की जा रही, आज शाम तक क्रेडिट हो जाएगी। अगर आज शाम तक आपकी पेंशन नहीं आती है तो इसका मतलब यह है कि आपके फार्म में कोई कमी है। फार्म में कमी होने का मतलब या तो आपने अपनी पेंशन की केवाईसी को नहीं कराया है, या फिर आपका आधार कार्ड जो यानी जो आपका आधार नंबर है वो समाज कल्याण विभाग के पास नहीं है, क्योंकि आप पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। दूसरी कमी हो गई तो आपको वो समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाके उपलब्ध कराना होगा। और तीसरी कमी यह है, अगर आपका कोई एक बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो भी आपकी पेंशन नहीं आएगी, क्योंकि अब पेंशन डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। आपके अकाउंट नंबर की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं रह गई है, सिर्फ और सिर्फ आपका आधार नंबर डाला जाता है और आपकी पेंशन आपके आधार नंबर पर ट्रांसफर कर दी जाती है। अब आपका वो आधार जिस भी बैंक अकाउंट में लिंक होगा, पेंशन आपकी वहीं क्रेडिट हो जाएगी।
तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जिनको अभी तक पेंशन किसी दूसरे बैंक में आ रही थी, अब उनका बैंक अकाउंट दूसरा एनपीसीआई से लिंक है, तो उनकी पेंशन किसी दूसरे बैंक अकाउंट में भी जा सकती है। ज्यादा चांसेस हैं, अगर आपको पीएम किसान का लाभ मिलता है तो जो पैसा आपको पीएम किसान का जिस बैंक अकाउंट में मिलता है उसी बैंक अकाउंट में आपकी पेंशन भी क्रेडिट हुई होगी। अभी तक आपको भले ही पेंशन किसी दूसरे बैंक अकाउंट में आ रही थी, लेकिन अब पैसा चूंकि डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है तो उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होगा। और पीएम किसान का भी पैसा आपको डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाता है। तो अगर आपका जिस खाते में पीएम किसान का पैसा आता है उसी खाते में आपका पेंशन का पैसा भी क्रेडिट हो गया होगा। अगर आप जब मंडे को बैंक जाएंगे और तब तक आपके खाते में 3,000 रुपए पेंशन के क्रेडिट नहीं होते हैं, आप चाहे वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हों या विकलांग पेंशन के या फिर निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन के लाभार्थी हों, अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो इसका मतलब यह है कि आपके फॉर्म में इन 3 में से कोई एक कमी है। या तो आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं, आप बैंक में ही करवा सकते हैं। दूसरी कमी कि समाज कल्याण विभाग के पास आपका आधार नंबर नहीं है। चूंकि ऑनलाइन केवाईसी हो रही थी तो आप लोग अपना आधार नंबर डालते थे तो समाज कल्याण विभाग के पास आपका आधार नंबर पहुंच जाता था। अब ऑनलाइन केवाईसी हो नहीं पा रही है तो फिर आपको समाज कल्याण विभाग ऑफिस जाना होगा, वहां पर आपको अपना आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा। आपकी पेंशन जितनी भी रुकी है सारी एक साथ क्रेडिट हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि मैं आपको जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा था वो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं घर बैठे। आपको बैंक जाने की भी आवश्यकता नहीं, आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन जारी की गई या फिर नहीं जारी की गई, और अगर कमी है तो क्या कमी है आपके फॉर्म में। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, वहां पर आपको लिखना है पीएम किसान पीएफएमएस स्टेटस, या फिर इसका लिंक हम आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पीएफएमएस स्टेटस का लिंक नाम से। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे। जब आप आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी पीएफएमएस की, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पीएफएमएस का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे कैटेगरी का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस कैटेगरी वाले ऑप्शन में आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो सेकंड नंबर पर एनी अदर एक्सटर्नल का ऑप्शन लिख करके आएगा। एनी अदर एक्सटर्नल पर जैसे आप टिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे और फिर और नीचे आएंगे, एक कॉलम आपका ब्लैंक छूट जाएगा। उसके बाद नीचे देखेंगे इंटर एप्लीकेशन आईडी का ऑप्शन आपको दिख रहा है। उस इंटर एप्लीकेशन आईडी में आपको अपनी पेंशन आईडी डालनी होगी। पेंशन का आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। नीचे आपको वर्ड वेरिफिकेशन में कैप्चा कोड डालना होगा, जैसा नीचे दिखाया जा रहा है ऐसा ही कैप्चा कोड आप डालेंगे और नीचे सर्च का बटन है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपका स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा कि आपको पेंशन दी गई या नहीं दी गई। आपको बैंक जाने की भी आवश्यकता नहीं, आप 1 मिनट के अंदर अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अगर आपके फॉर्म में कोई कमी नहीं है तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी की पेंशन जारी कर दी गई है। सभी के बैंक खाते में आज शाम तक पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। किसी की 1 जुलाई को, मैंने आपको पहले ही बताया कि विकलांग विधवा ये तो 25 जून तक क्रेडिट हो चुकी हैं। उसके बाद जो बची थी वृद्धावस्था पेंशन, चूंकि सबसे बड़ा नंबर है इसका, 50 लाख से अधिक लाभार्थी हैं, तो ऐसे में सरकार ने 1 जुलाई से ट्रांसफर करना शुरू किया। 1 जुलाई से 5 जुलाई तक सभी की पेंशन ट्रांसफर कर दी गई है। सभी के बैंक खाते में पैसे क्रेडिट हो रहे हैं। अगर आपकी पेंशन आज यानी 5 जुलाई को जारी की गई है तो आज शाम तक आपका भी पैसा क्रेडिट हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी बैंक जाकर के, नजदीकी बैंक मित्र के पास जाकर के, या फिर मिस कॉल अलर्ट सेवा के माध्यम से आप अपने खाते का बैलेंस जान सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि आपके खाते में 3 महीने के 3,000 रुपए जमा हुए या फिर नहीं जमा हुए। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।